श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 अप्रैल यानी कि मंगलवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो अष्टमी तिथि हो वो मंगलवार को आए। तो आज रात में आप सभी लोगों को एक मंगल दीपक चुपचाप लौंग के साथ अपने घर पे जला देना, जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। लाइफ में कभी आपकी पूरी फैमिली को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ पे दीपक को जलाना है, कौन सा दीपक जलाना है, इन सब की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आप बहुत आसानी से कर पाओ और आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। ठीक है, देखो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक ही दीपक लगाना होगा। कितने दीपक लगाना है? सिर्फ एक दीपक लगाना है। अब वो दीपक लगाने का नियम समझो। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दीपक मिट्टी का, आपको भी मिट्टी का दिया लेना है। इस मिट्टी के दीपक में आपको गोल बत्ती लगाना है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो आप इस दीपक में डालोगे सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। लेकिन अगर आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो कॉमन सी होती है वही प्रॉब्लम है, तो आप इस दीपक में तिल का तेल डालोगे। बात मेरी आ रही क्या समझ में? डाल दिया। अब यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाओ, और अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आपके घर में ही हनुमान जी की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहाँ पे जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, उस दीपक को रखोगे। अब इस यहाँ पे एक उपाय करने का नियम थोड़ा सा चेंज होता है। आपके पास में एक चुटकी काला तिल भी होना चाहिए। उस एक चुटकी काले तिल को दीपक को रखने से पहले उसके नीचे एक चुटकी काला तिल रखेंगे, चाहे पीपल पेड़ के नीचे जला रहे हो या फिर हनुमान जी के सामने जला रहे हो। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में आपने इसमें गोलबत्ती का दिया लगाया है, तो इस गोलबत्ती के दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है, बालाजी का ध्यान करते हुए। किसका ध्यान? बालाजी का ध्यान करते हुए जला देना। जलाने के बाद में मैंने आपको दिखाया है कि आपको 2 लौंग भी लेने होंगे। कितने? 2 लौंग। आपकी फैमिली में आपकी प्रॉब्लम है, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई में वो इंसान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इसी जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप पीपल पेड़ के नीचे या फिर आप हनुमान जी के सामने कर लेते हैं तो लाइफ में कभी आपकी फैमिली को कभी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। ठीक है, एक छोटी सी टिप्स आप सभी को यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। अगर यह उपाय आप पीपल पेड़ के नीचे कर रहे हो तो भूल कर भी पीपल पेड़ की परिक्रमा मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सफ़ेद तिल से। मात्र एक चुटकी सफ़ेद तिल चाहिए। और अगर आपका कोई भी इंसान पैसा लेके भाग गया और इंसान पैसा वापस नहीं कर रहा तो कर सकते हो। अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नियम समझिएगा। एक चुटकी आपको सफ़ेद तिल, काला तिल नहीं, सफ़ेद तिल लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सूखा सूखा सा आपको दिख रहा है। क्या करना है? आपके घर के आसपास में कोई भी पूजा पाठ का सामान जहाँ पे मिलता है, उनसे कहना भैया हमें बेल का गूदा चाहिए। क्या लेना है? बेल का गूदा। तो वो आपको आसानी से दे देंगे। 5 से 7 रुपए में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितने टुकड़े करोगे? 9 टुकड़े उस बेल के गूदे के कर लेना, बहुत ही छोटे छोटे। यहां तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूं। अब छोटे छोटे दिखाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए बड़े बड़े मैं भले दिखाऊं, आप इतने बड़े मत दिया करो, बहुत ही छोटे छोटे 9 टुकड़े लेने। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? अष्टमी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको इस तरीके से एक हवन जलाना है। हवन आप चाहें तो कपूर से जला सकते हो, आप चाहें तो आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहें तो उपले का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे भी आपको हवन जलाना। ठीक है, इसी हवन पे अब यहीं पे नियम समझिएगा। हम लोग के पास में बेल के कितने गूदे हैं? 9 गूदे। यहाँ पे मैं सभी को नाम भी लिख ले रहा हूँ। 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 गूदे आपके पास में है। नियम समझिएगा, आपको जो पहला गूदा होगा बेल का, वो अग्नि में डालना होगा, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, माता सती का ध्यान करके। ठीक है, दूसरा जो बेल का गूदा होगा वो भी आपको भोले शंकर, माता सती के नाम का। तीसरा भी ऐसे, चौथा भी ऐसे, 5वां भी ऐसे, 6वां भी ऐसे, 7वां भी ऐसे, 8वां भी ऐसे। अब 8 तक डाल
डालने के बाद में इन देखो ऐसे सूखा सूखा मत डालना, जो बेल का गूदा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा देसी घी भी मिला लेना, ठीक है, जिससे अग्नि अच्छे से जलेगी और आपका काम भी अच्छे होगा। अब 8 बेल के गूदे को ऐसे नॉर्मल डालने के बाद में जो 9वां बेल का गूदा होगा, जो मैंने आपको एक चुटकी आपको दिखाया है मैंने सफ़ेद तिल, उसको मिक्स करेंगे। जो आपके पास में बचा हुआ घी है उसको मिक्स करेंगे। अब इस 9वें बेल के गूदे को भोले शंकर माता सती का ध्यान करते हुए डालना है इसके अंदर, और साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलना जिस इंसान की वजह से आपके घर में कर्ज की समस्या बढ़ गई है, जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर जिस भी कारण से आपके घर में धन संपदा को लेकर समस्याएं हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना और 9वीं आहुति आपको दे देनी है। यकीन मानिए अगर अष्टमी तिथि या फिर 9वीं तिथि पे अगर इस उपाय को अपने पूरे नियम के साथ लिया, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि 8 की 8 आहुति आपको सादा सिर्फ घी के साथ डालनी है, लेकिन 9वीं आहुति में आपको सफेद तिल का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, ये बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा इजी थे, ठीक है। तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। ये उपाय भी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। यह उपाय का सिर्फ एक फ़ायदा है और वो है धन संपदा। चाहे वो धन संपदा आपके घर की हो या फिर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, वो नहीं चल रहा है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो। वीडियो को सभी लोग को करना है लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। देखो क्या करना है, आपको जाना होगा बजरंग बली के पास में, हनुमान जी के पास में, ठीक है। आपको पता है हनुमान जी को एक चीज़ बहुत प्रिय होती है, वो चीज़ क्या है, वो होती है सिंदूर, है ना। चाहे वो पीले कलर की हो, चाहे वो लाल कलर की हो, चाहे वो किसी भी कलर की हो, उन्हें सिंदूर बहुत प्रिय है। आपको क्या करना है, जो हनुमान जी होते हैं ना, उनका उल्टा पैर यानी कि लेफ्ट पैर जो होता है, बायां पैर, उस बाएं पैर की जो सिंदूर होती है, मात्र एक चुटकी आपको उठानी है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, मात्र एक चुटकी आपको सिंदूर उठानी है। जब सिंदूर उठाओगे तो यहाँ पे भगवान का एक नाम बोलना है। हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है गतिमान भगवान। गतिमान भगवान के नाम से उल्टे पैर की एक चुटकी सिंदूर उठाना, और उसी सिंदूर से आपके घर में जो तिजोरी है, जहाँ पे आप रुपए पैसे रहते हैं, उस रुपए पैसे वाले स्थान पे आपको उससे एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यकीन मानिए, अगर गतिमान भगवान के नाम से सिंदूर को उठा करके लाओगे और गतिमान भगवान के नाम से ही जहां रुपए पैसे रखते हो, गहने रखते हो, वहां पे एक स्वस्तिक का निर्माण कर दोगे, तो आपके घर में कभी धन संपदा को लेकर कमी नहीं होगी और आपके दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक डाउट मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को होगा, और वो ये डाउट है कि भैया जो उल्टे पैर हो की सिंदूर होगी, क्या उसे महिलाएं यानी कि स्त्रियां भी ले सकती हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं कि जो स्त्रियां हैं वो हनुमान जी को नहीं छू सकती, जो कि ये गलत बातें हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान कोई भेदभाव नहीं देखते कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री, कौन महिला, कौन बेटा, कौन बेटी। आपका मन साफ होना चाहिए और जाएंगे उल्टे पैर की सिंदूर को उठाएंगे और उपाय को कर सकते हैं। बात आ रही क्या समझ में? चलो, 3 उपाय की हमने बात की है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही आसान से छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा दही से, ठीक है। यहाँ पे एक नियम समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय के 2 फायदे हैं। पहला तो कर्ज मुक्ति इस उपाय से करने से आपको 100% हो जाएगी, ठीक है। कोई इंसान पैसा वापस नहीं करे, फिर जो भी प्रॉब्लम है कर्ज को लेकर के, वो समस्या सॉल्व होगी। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की जो कमी आपके घर में बनी हुई है, वो कमी भी आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। उसके लिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दही, ठीक है। आपको लेना होगा 7 चम्मच दही। कितने चम्मच? मात्र 7 चम्मच आपको दही लेना है और एक तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। और इसी जल के अंदर आप किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे जाओगे, आपको कमल गट्टा मिल जाएगा, तो एक छोटा सा कमल गट्टा भी लेंगे, इसके अंदर डाल देना। 7 चम्मच दही को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है अपने घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा,
फेस रख लिया उत्तर दिशा, आपको 7 चम्मच दही भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखना हो। कितने चम्मच रखोगे? 7 चम्मच गिन करके रख देना, ठीक है। रखने के बाद में अपने हाथों से अच्छे तरीके से उस दही का लेपन करेंगे। जब दही का लेपन करो तो आपकी फैमिली में जो भी धन संपदा को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जो इंसान पैसा वापस नहीं कर रहा है, फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर रहे हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। अच्छे तरीके से लेपन करने के बाद में आपको फिर 1 लोटा जल तांबे के लोटे से, जिसमें आपने कमल गट्टा डाल रखा है, वो पूरा का पूरा समर्पित कर देना। और इस भावना से, इस इच्छा से आप समर्पित करोगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, हे महादेव हमारे घर से इस तरीके की समस्याएं सॉल्व हो और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो कर लेना। यकीन मानिए कभी धन संपदा को लेके आपके घर में कोई कमी नहीं हो सकती है ना। अपनी तरफ से मुझे जितना अच्छा मैं समझा सकता था आपको समझाया है। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों में से किसी को भी अगर फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।